ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। आज इस वाक्य की जब इष्ट मजबूत होता है तब अहित नहीं होता है के भीतर निहित अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। साथ में यह जानेंगे कि अनिष्ट का कारण क्या है, इष्ट किसे कहते हैं, इष्ट मजबूत होने का क्या अर्थ होता है और इष्ट मजबूत करने के उपाय क्या क्या हैं। ईश्वर ने अपने संकल्प से अपने ही भीतर यह सृष्टि उत्पन्न की है, वही इसका पालन करता है। अंत में वही अपने में सबको समेट लेता है। उसने ही हम सब के लिए कर्म और उसके फलों का विधान किया है। पुण्य कर्म करने पर सुख और पाप कर्म करने पर दुख प्रदान किया जाता है, चाहे वह तुरंत प्रदान किया जाए या कई जन्मों के बाद प्रदान किया जाए। पूर्वकृत कर्मों का फल अवश्य में वही भोगना पड़ता है। इसलिए हमें कर्म करते हुए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। क्या कर्म करने चाहिए, क्या कर्म नहीं करने चाहिए, इसमें शास्त्र, ईश्वर प्राप्त संत, महापुरुष, गुरुजनों के वाक्य ही प्रमाणभूत माने जाते हैं। अब बात यह आती है कि आज तो हम सावधान हो जाएं कि पाप कर्म ना करें, पर जो पूर्व में हमसे पाप कर्म हो चुके हैं वो तो हमारा अनिष्ट करेंगे ही, हमें दुख देंगे ही। अब ऐसा क्या उपाय है जिससे पूर्वकृत पाप कर्मों का निषेध हो जाए, वो प्रभावहीन हो जाए और वर्तमान में भी हमें वह सद्बुद्धि मिले, वह बल मिले जिससे हम सतमार्ग पर दृढ़ हो सकें, सत्कर्म ही करें, पुण्य कर्म ही करें। इसका उपाय भगवत प्राप्त गुरुजन यह बताते हैं कि जो सर्वसमर्थ परम दयालु ईश्वर है, तुम उसकी शरण चले जाओ, तुम उनके हो जाओ, उनसे जुड़ जाओ। रामचरितमानस में भगवान ने स्वयं कहा है, कोटि विप्रबध लागे जाहु, आए शरण तजहि नहीं ताहु। अर्थात जो करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा हो, वो भी अगर मुझ ईश्वर की शरण आता है तो मैं उसका त्याग नहीं करता, सब भांति से उसकी रक्षा करता हूँ। जब ईश्वर का ऐसा आश्वासन मिल गया तो गुरुजन कहते हैं कि ऐसे ईश्वर से तुम जुड़ जाओ, तब अनिष्ट तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ ना पावेंगे। और ऐसे समर्थ दयालु ईश्वर से जोड़ने के लिए ही गुरुजन हमें गुरुमंत्र प्रदान करते हैं, जो पंचदेवों शिव, विष्णु के ही अवतार, सूर्य, गणपति, शक्ति में से किसी का भी हो सकता है। और कहते हैं कि जो मंत्र के देवता हैं वो आज से तुम्हारे इष्ट हुए। तुम जितना ज़्यादा अपने इष्ट को मजबूत करोगे उतनी ही मात्रा में तुम्हारा अनिष्ट तुमसे दूर रहेगा और यहाँ और परलोक दोनों जगह तुम्हारा मंगल होगा। यदि तुम इष्ट की पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सके, उन्हें प्रत्यक्ष कर सके, उनसे एकता का अनुभव कर सके, तो तुम्हारे अज्ञान का संपूर्ण नाश भी हो सकता है और तुम्हें जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अब समझते हैं इष्ट शब्द का क्या अर्थ होता है। इष्ट शब्द पर विचार करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और इष्ट। ई का अर्थ है ईश्वर और इष्ट का अर्थ होता है मनोवांछित वस्तु। अर्थात इष्ट का अर्थ हुआ ईश्वर का वह रूप जो हमारी श्रेष्ठ कामनाओं की पूर्ति करता हो। यह श्रेष्ठ कामनाओं को भी शास्त्रों ने 4 भागों में बांटा है। पहली है जो अर्थ की पूर्ति करती हो, अर्थ अर्थात सुख, धन, पद, पुत्र, परिवार आदि की प्राप्ति। दूसरी है जो दुख अनिष्ट का निवारण करती हो।
तीसरी है ऐसी कामना जो स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाती है, और चौथी कामना है जो ईश्वर से ही परम प्रेम की प्राप्ति के लिए की जाती है। इन सब श्रेष्ठ कामनाओं की पूर्ति तभी हो सकती है जब हम अपने इष्ट को मजबूत करें, दृढ़ करें। पर सामान्य रूप से देखेंगे तो पाएंगे कि ईश्वर को क्या मजबूत करना है। भला उससे मजबूत और भी कुछ हो सकता है? वह तो सर्वसमर्थ है। पर इष्ट को मजबूत करने का वास्तविक अर्थ यह है कि जो सर्वव्याप्त ईश्वर है उसे मजबूत नहीं करना है, वरन उसके उस रूप को अपने हृदय में दृढ़ करना है जो गुरुजनों ने हमको दिया है। गुरु प्रदत्त ईश्वर का रूप, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर पर श्रद्धा जितनी मात्रा में हृदय में दृढ़ होती जाएगी, हमारा इष्ट उतना ही मजबूत होता जाएगा। शास्त्रों में आता है, सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषां अमंगलम येषां हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनो हरि। इसका अर्थ होता है, जिसके हृदय में समस्त मंगलों के धाम ईश्वर विराजते हैं, उसका किसी काल में कभी अमंगल नहीं होता। तो ऐसे हृदय को ईश्वरमय बनाने के लिए आइए कुछ बातों को ध्यान में लाते हैं, जिससे ईश्वर हमारे हृदय में निवास करने लगते हैं। पहली बात है भगवत प्राप्त संतों गुरुजनों का संग प्राप्त करना, उनसे मंत्र दीक्षा का मिलना, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान मिलना। उन्हीं के संग से, उन्हीं की कृपा से ईश्वर बीज रूप में हृदय में प्रवेश करते हैं। अनुकूल साधन करते रहने पर हृदय में वट वृक्ष की तरह फैलकर अटल रूप से स्थित हो जाते हैं। दूसरी बात है अपने इष्ट की कथाओं का श्रवण करते रहना, जिससे हमारा चित्त उनमें ही रमा रहे, उनकी स्मृति हमारे हृदय में दृढ़ होने लगे। तीसरी बात है अपने सद्गुरु की अभिमान रहित होकर सेवा करना। हम जिसकी सेवा करते हैं उनके गुणों का प्रवाह स्वतः ही हमारी ओर होने लगता है। गुरु सेवा गुरु के हृदय में दृढ़ ईश्वर को हमारे हृदय में स्थिर करने लगती है। चौथी बात है ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करना। ईश्वर का जो स्वरूप हमें गुरु जी ने प्रदान किया है, उसके विग्रह का ध्यान करना, उसकी छवि को मन में बसा लेना, बार बार उस छवि का स्मरण करना और प्रसन्नता का अनुभव करना, उस विग्रह से बात करना, उसकी स्तुति करना, उसके गुणों को सुनना और सुनाना। इससे उस ईश्वर के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा और हृदय आनंद से भर जाएगा। पांचवी बात है मंत्र अनुष्ठान करना। यह सबसे मुख्य बात है। अधिकस्य जपम अधिकस्य फलम। जितना अधिक हो सके गुरु मंत्र का जप करना। जैसे ध्रुव ने नारद जी के मार्गदर्शन में मंत्र अनुष्ठान कर अपने इष्ट को सिद्ध कर लिया और अटल पद को प्राप्त कर लिया, वैसे ही दृढ़ता के साथ हमें भी गुरुमुख होकर मंत्र अनुष्ठान करना चाहिए। छठवीं बात है ईश्वर के परायण शरणागत होकर रहना। ठीक प्रहलाद की तरह कितनी भी कठिनाई आए पर ईश्वर का दामन ना छोड़कर ईश्वर के ही आश्रित होकर रहना। बाहर से अहित होता दिखाई दे तो भी सदैव उनके लिए हृदय में धन्यवाद देते रहना।
बाहर की परिस्थितियां तो बदल जाएंगी, पर ईश्वर आपके हृदय में दृढ़ हो जाएंगे। 7वीं बात है, किसी का अहित न चाहना। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हृदय में रखना। वास्तव में तो सर्व रूप में ईश्वर ही विद्यमान है, पर मन रूप माया के कारण अच्छा या बुरा दिखाई देता है। जब अच्छे बुरे का भाव छोड़कर सब में भगवत भाव करते हैं तो हृदय माया से मुक्त होने लगता है और हमारा इष्ट हमारे हृदय में दृढ़ होने लगता है। 8वीं बात है, अपने इष्ट का अनन्य चिंतन करना। गीता में भगवान ने कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम योग क्षेमम वहाम्यहम्, जिसका अर्थ होता है, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है मैं उसका योग क्षेम स्वयं वहन करता हूँ। तो यदि हम ईश्वर का अनन्य चिंतन करने लग जाएं तो हमें किस बात की चिंता रह सकती है। 9वीं एवं अंतिम बात है, भगवान नाम का जप करना। रामचरितमानस में आता है, सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने वश करि राखेन रामो, जिसका अर्थ है, हनुमान जी इतने तन्मय होकर भगवान राम के नामों का जप करते हैं कि भगवान भी उनके वश हो गए हैं, सब भांति उनके अनुकूल हो गए हैं। हमें भी भगवान नाम का प्रेम पूर्वक सुमिरन करके अपने इष्ट को अपने अनुकूल बनाते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा पूर्ण हित करने में एकमात्र वही समर्थ है। हमारा इष्ट मजबूत होता है तो हमारा अहित नहीं होता। ओम। आज का वीडियो यहीं तक। ईश्वर करे ईश्वर तक की हम सब की यात्रा मंगलमय हो। ओम।